दुनिया में उतने लोग और किसी कारण से नहीं मरे जितने धर्म की वजह से मरे। यहाँ पे मैं मेरा आ गया, वहाँ तो ईगो है। धर्म तो एक हो सकता है, धर्म दो नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं मेरा आ गया, वहाँ तो कंपैरिजन है, कन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है। मेरे वाला अच्छा, तेरे वाला बुरा। ना मलेरिया से मरे, ना ब्लैक प्लेग से मरे, ना पोलियो से मरे हैं। आई थिंक 20वीं सदी में ही 100 मिलियन संख्या होगी। धर्म की वजह से हुई हिंसा से मरने वाले लोगों की संख्या। तो अपने बच्चों को ये सिखाओ, सेल्फ नॉलेज, मैं कौन हूँ, विचार कहाँ से आता है, दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। वो खुद सोचना सीखें, जिज्ञासा पैदा हो उनके अंदर, सवाल पैदा करना सीखें। ये नहीं जो कचरा तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ था वही उनके दिमाग में भर दो। इंडिया और पाकिस्तान की आबादी मिला के 1.8 बिलियन होगी, 1.9 बिलियन। एक नोबेल प्राइज जीता रविंद्रनाथ टैगोर को छोड़ के। तो बच्चा पैदा करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। बच्चे से समाज का निर्माण होता है। एक हिटलर ने 70 मिलियन बंदा मरवा दिया, वर्ल्ड वॉर करवा दी एक बंदे ने। उसके माँ बाप ने उसको क्या नहीं, पेंटर नहीं बनने दिया, पेंटर बनना चाहता था। तो नॉर्मल पीपल सफर करते हैं इसमें, तेरे मेरे जैसे मजदूर लोग। जो रूलर हैं उनके बच्चे तो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं ना, उनको क्या फर्क पड़ता है। यूरोप में एज ऑफ एनलाइटनमेंट 17वीं 18वीं सदी में आई। ये धर्म और पॉलिटिक्स जब मिक्स हो जाएं, चर्च का राज चलता था, डिक्टेटरशिप चलती थी, लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता था, स्लेवरी थी, तो समस्या पैदा होता है। तुम खुद ही अपने बच्चों को मानसिक रूप में विकलांग कर देते हो पैदा होते ही। यहाँ पे तुम पैदा हुए, उस पर तुम्हारा धर्म डिपेंड करता है। अफ्रीका की किसी ट्राइब में पैदा हुए थे तो जुजू किसमें बिलीव करते, उड़ने वाले भगवान में। तो ये सब ज्योग्राफिकल है। तुम्हारा भगवान तक तुम्हारी सोच है, उसके हिसाब से जहां तुम पैदा हो गए। पैदा होना संयोग है। एक मिनट भी इधर उधर होता है दूसरा स्पर्म चला जाता, तुम पैदा नहीं होते जिस रूप में तुम अभी हो। तो ये पूरा संयोग है, पैदा होना, ये होना, ये पूरा प्राकृतिक है। असली धर्म एक ही हो सकता है, और वो खुद को जानना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, कंडीशनिंग क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं वायलेंट क्यों होता हूँ, विचार के पीछे क्या है, क्या कामना है। अगर मैं और जगह पैदा हुआ होता तो मेरा विचार सेम होता या डिफरेंट होता। गीता जिज्ञासा से स्टार्ट होती है। अर्जुन को जिज्ञासा थी, ना भीष्म में थी, ना कर्ण में थी। वो अपने अपने मानसिक ढकोसलों में फंसे हुए थे। दुर्योधन ने मेरी हेल्प की, मेरा ये कर्तव्य है। कर्तव्य, हेल्प, ये सब छोटी चीजें। सबसे ऊपर आता है सत्य। सत्य क्या है? खुद को जानना, कचरा साफ करते जाना, और जो सही है वो बचेगा बाद में, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बस तुम यहां हो, अभी एक सुअर कचरे में लेटा हुआ है, गंद में लेटा हुआ है, टट्टी में लेटा हुआ है, उसको पहले उस गंद से बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगेन यहाँ पे मैं मेरा आ गया, वो नकली धर्म है। धर्म एक ही हो सकता है, सत्य एक ही हो सकता है, झूठ इन्फिनिट हो सकते हैं। तो कौन हो तुम, क्या हो, करने वाला कौन है, कर्ता भाव क्या है, ये चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर तुम पाकिस्तान, इंडिया की जगह ब्राजील में पैदा हो गए होते, क्या तुम्हारे सोच सेम होती? या मैक्सिको में पैदा हो गए होते, तुम्हारी सोच के सेम होती? तो ये बच्चों को सिखाना पड़ता है। अगर तुम्हारे बच्चों को कबीरों के नाम छोड़ के सिंगरों के नाम पता है तो लख लानत है तुम्हारे बच्चे पैदा करने। तो वायलेंस ही होगा। इंसान को हाथी, कुत्ते, बिल्ली से थोड़ी खतरा है, इंसान को इंसान से खतरा है। तुमने डंगर पैदा किए। और यहाँ तक मैंने दुनिया के 4 बड़े रिलीजन को स्टडी किया है, कहीं वायलेंस नहीं सिखाया गया, कहीं एक दूसरे को मारना नहीं सिखाया गया। तो तुम्हारा धर्म कहाँ से आया? तुम्हारा तो लोक धर्म है, पंडित, मौलाना, प्रीस्ट, ये लोगों का धर्म है। तुम्हारा बुद्ध, मोहम्मद साहब, कृष्ण, ये लोगों का धर्म थोड़ी है, या जीसस। तो कम से कम अपने बच्चों को ये तो बताओ कि भाई अपना धर्म ग्रंथ पढ़ ले। हम तो फुद्दू थे पूरी जिंदगी, तुम्हारा बच्चा फुद्दू ना रहे, वो इंसान बन जाए, डंडा लेके ना फिरे बाहर, इंसान। इसलिए बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। यू आर रेस्ट ऑफ द मैन काइंड, मैन काइंड इज यू, ह्यूमन काइंड। मैन काइंड में तो लिंग आ गया, औरत मर्द दोनों आते हैं, ह्यूमन काइंड। चलो